Confidence is good, but overconfidence always sinks the ship. Before you attempt to beat the odds, be sure you could survive the odds beating you. अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जिसके सामने बड़े से बड़ा योद्धा भी विवश नजर आया था। इसीलिए इस अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महावीर, महारथी और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा। इस महावीर की मृत्यु के उपरांत कर्ण जैसा पराक्रमी योद्धा भी नतमस्तक खड़ा नजर आया। महाभारत में अभिमन्यु एकमात्र ऐसा योद्धा था जो कम आयु में बड़े बड़े महान योद्धाओं को रणभूमि में धूल चाटने पर विवश कर दिया था। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं ने मिलकर भी अभिमन्यु का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाया। यही कारण है कि अभिमन्यु को मारने के लिए अनेक महारथी सैनिकों को साथ लेकर चक्रव्यूह में फंसाकर वध करने जैसा नीच काम भी कर बैठे। इतना ही नहीं, उसकी सहायता के लिए कोई पांडव ना आ सके। इसीलिए पांचों पांडवों और महारथी को वहां से दूर युद्ध भूमि में उलझा कर रखा था। पृथ्वी पर बढ़ते अत्याचार, अनाचार्य को समाप्त करने के लिए समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य शांति की स्थापना कर सत्य को परम शाश्वत रूप में स्थापित करना। द्वापर युग में जब अनाचार और धर्म की हानि होने लगी, तब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और सभी देवताओं को भी पृथ्वी पर मानव जन्म लेकर अपनी सहायता करने के लिए मदद मांगे, जिसको सभी देवता खुशी से तैयार हो गए थे। किंतु चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वीलोक भेजने के लिए तैयार नहीं थे। सभी देवताओं ने काफी समझाने के बाद एक शर्त पर अपने पुत्र को भेजने के लिए चंद्रमा भी तैयार हो गए थे। वह शर्त, मेरा पुत्र पृथ्वी पर कम अवधि के लिए जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई और योद्धा पृथ्वी पर नहीं होगा। वह जल्द ही मेरे पास लौट आएगा। सभी देवता चंद्रमा के शर्त को मानने से चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने अभिमन्यु के रूप में अवतार लिए। अर्जुन स्वयं देवेंद्र के पुत्र थे। अर्जुन जैसा पृथ्वी पर कोई धनुर्वीर नहीं था। कहते हैं कि कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी थे, किंतु यह सब अपवाद का विषय है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली और स्वर्ग जाकर भी दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी लिया। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा अर्जुन के वीरता के बारे में पहले ही अनेक कहानियां सुनने से ऐसे क्षत्रिय से विवाह करना किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्य की बात मानकर अर्जुन से विवाह किए। अर्जुन और सुभद्रा को अभिमन्यु हुआ था। अभिमन्यु के जन्म रहस्य जानने से श्री कृष्ण अभिमन्यु का पालन पोषण स्वयं अपनी देखरेख में किया। वह सुभद्रा को निरंतर वीर अभिमन्यु के परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने की सलाह देते थे। सुभद्रा ने अभिमन्यु का पालन पोषण अर्जुन के वनवास के दिनों में किया था। अभिमन्यु महाभारत में लड़ने वाला सबसे कम आयु का शूरवीर महायोद्धा था। अकेले चक्रव्यूह में घुसने की साहस जिस योद्धा में हो, वह निश्चित ही महावीर की श्रेणी का योद्धा होता है। ऐसा महावीर योद्धा का गुरु भी महान और श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ही अभिमन्यु के गुरु के रूप में स्वयं भूमिका निभाई। श्री कृष्ण अपने भांजे अभिमन्यु को रण कौशल के उन सभी दाव पेच, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जिसके कारण अभिमन्यु महानों में महान योद्धा कहलाया।